दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जंगलों में जन्मा एक लड़का ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला सकता है? क्या कभी सुना है कि एक नंगे पांव चलने वाला आदिवासी इतिहास की सबसे बड़ी आवाज़ बन गया है? यह कहानी है उस महान आत्मा की जिसे आदिवासी नहीं, पूरा भारत धरती का आबा कहता है, और वो है बिरसा मुंडा। आज हम यह कहानी सुनाते हैं उस संघर्ष की जिससे प्रेरणा लेकर बाबा साहेब ने भी शोषितों के हक की लड़ाई को संविधान तक पहुंचाया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में एक बहुत ही साधारण गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। उनका परिवार मुंडा जनजाति से था, जो प्रकृति के पूजक, जंगलों के संरक्षक और स्वतंत्रता के प्रेमी माने जाते हैं। बचपन से ही बिरसा मुंडा में कुछ अलग था। वे कम बोलते थे, ज़्यादा सोचते थे। कभी जंगलों की गहराइयों में ध्यान लगाते तो कभी गांव वालों को एकजुट करते। कहा जाता है कि उनका दिमाग तेज था, इसलिए मिशनरी स्कूल में दाखिला मिला। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह शिक्षा नहीं, गुलामी सिखा रही है। वहीं से शुरू होती है उनके अंदर क्रांति की चिंगारी। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीन ली। जमींदारी व्यवस्था, जबरन टैक्स, ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण, ये सब आदिवासियों के जीवन पर कहर बनकर टूटे। बिरसा मुंडा ने देखा कि कैसे उनके अपने लोग बेघर हो रहे हैं, खुद की ज़मीनों पर मजदूर बन रहे हैं। यहीं से बिरसा मुंडा ने नारा दिया, अबुआ दिमुस अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। उन्होंने गांव-गांव जाकर आदिवासियों को संगठित किया। उन्होंने कहा, तुम गुलाम नहीं, धरती के पुत्र हो, उठो, जागो और अन्याय का विरोध करो। धीरे धीरे लोग उन्हें भगवान मानने लगे। बहुत से लोग उन्हें धरती का आबा कहने लगे, यानी धरती के पिता। सन 1899 में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। यह आंदोलन सिर्फ लाठी भाले से नहीं था, यह आंदोलन आत्मसम्मान, संस्कृति और आज़ादी की लड़ाई थी। बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने कई पुलिस थानों पर हमला किया, ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर दिया। उनका आंदोलन उलगुलान कहलाया, जिसका अर्थ होता है महाविद्रोह। बिरसा मुंडा ने कहा था, धर्म, जमीन और आत्मा को मत बेचो, यह तुम्हारी पहचान है। यह शब्द आज भी आदिवासियों के इलाकों में मंत्र की तरह बोले जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों को यह बर्दाश्त नहीं था। 3 फरवरी सन 1900 में बिरसा को चक्रधरपुर से गिरफ्तार किया गया और रांची जेल भेज दिया गया। 9 जून सन 1900 को केवल 25 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया। कहा जाता है उनकी हत्या हुई, पर यह आज भी रहस्य बना हुआ है। बिरसा मुंडा चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। उनकी वजह से आदिवासियों को जमीन के अधिकार मिले। संविधान में उनके लिए प्रोटेक्शन की बात उठी। झारखंड राज्य की स्थापना, ट्राइबल राइट्स का कानून, यह सब कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा की उस चिंगारी से शुरू हुआ था। आज हम जो आज़ादी, अधिकार और सम्मान की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा जैसे लोगों का बलिदान है। अगर आपने कभी जंगल, जमीन या अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है तो जान लीजिए, उस आवाज़ में कहीं ना कहीं धरती आबा की गूंज जरूर है। जहां बिरसा मुंडा ने जंगलों से क्रांति शुरू की, वहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसे संविधान में नया रूप दिया। बिरसा मुंडा ने कहा, हम गुलाम नहीं हैं, और बाबा साहेब ने कहा, हम इंसान हैं, बराबरी से जीने का हकदार हैं। इन दोनों महामानवों की सोच ने भारत को बदल दिया। संघर्ष से जन्मी यह चेतना आज भी हमें प्रेरित करती है। इसलिए इस वीडियो को हम समर्पित करते हैं धरती आबा बिरसा मुंडा और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमें झुकने से मना किया और इंसानियत से जीना सिखाया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे डीजी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भीम जय बिरसा लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर युवा यह जाने कि भारत की क्रांति सिर्फ तलवार से नहीं, सोच से भी लड़ी गई है। डीजी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल आपके लिए लाता रहेगा ऐसे ही क्रांतिकारी विचार, ऐसी कहानियाँ जो आपको झकझोरेंगी, जगाएंगी। तो जुड़े रहिए, जागते रहिए। जय भीम, जय बिरसा मुंडा, जय संविधान।